हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। तो आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे किसी भी अनऑर्गेनाइज्ड पीडीएफ डेटा को एक क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड एक्सेल शीट में कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले गाइस, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ना, इसे रॉ पीडीएफ डेटा कहते हैं। मतलब डेटा प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड नहीं है और पूरा मिक्स्ड फॉर्मेट में है। अब नॉर्मली जब हम पीडीएफ को एक्सेल में कन्वर्ट करते हैं तो डेटा डायरेक्टली क्लीन फॉर्मेट में नहीं आता। कई बार पूरा डेटा एक ही कॉलम में आ जाता है, स्पेसिंग इशू आता है और कॉलम्स प्रॉपर्ली डिवाइड नहीं होते। तो बेसिकली इस काम को कंप्लीट करने के लिए मेनली दो स्किल्स की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट, पीडीएफ कन्वर्जन। सेकंड, डेटा क्लीनिंग। अब प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि लोग इस स्किल से पैसे कैसे अर्न कर रहे हैं। सो राइट नाउ आई एम ऑन fiverr.com और यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे फ्रीलांसर्स पीडीएफ टू एक्सेल कन्वर्जन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई 1,000 रुपये चार्ज कर रहा है, कोई 1,500 रुपये चार्ज कर रहा है। और गाइज, ये सिर्फ इनके बेसिक लेवल पैकेजेस हैं। अब एग्जाम्पल के लिए एक गिग ओपन करके देखते हैं। यहाँ फ्रीलांसर ने लिखा है, आई विल कन्वर्ट पीडीएफ टू एक्सेल, वर्ड एक्सेल टू पीडीएफ। और अगर आप देखोगे तो इसका बेसिक पैकेज लगभग 1,000 रुपये से शुरू हो रहा है और 900 प्लस ऑर्डर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब क्लियरली ये स्किल मार्केट में काफी डिमांड में है। नाउ लेट्स मूव टू द प्रैक्टिकल पार्ट। बेसिकली पीडीएफ को एक्सेल में कन्वर्ट करने के 3 वेज होते हैं। First is copy-paste method, second is Power Query import, and third is online free platforms. So today I will recommend one website which is I Love PDF. सबसे पहले Google open करो और search करो PDF to Excel. अब I Love PDF website open कर लो। अब अपनी PDF फाइल सेलेक्ट कर लो। उसके बाद यहाँ लेआउट ऑप्शन आएगा। यहाँ वन शीट सेलेक्ट करना है क्योंकि हमें पूरा रॉ डेटा एक ही शीट में चाहिए। फिर सिंपली कन्वर्ट टू एक्सेल पर क्लिक कर दो। अब ये थोड़ा प्रोसेसिंग टाइम लेगा और जैसे ही कन्वर्जन कंप्लीट होगा, डाउनलोड एक्सेल पर क्लिक करके फाइल डाउनलोड कर लो। अब एक्सेल फाइल को ओपन करते हैं। तो गाइज, जैसा आप देख सकते हो, डेटा एक्सेल में तो आ चुका है लेकिन अभी भी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। सो नाउ हम स्टार्ट करेंगे डेटा क्लीनिंग प्रोसेस। सबसे पहले फर्स्ट रो पर जाओ, राइट क्लिक करो और उस रो को डिलीट कर दो क्योंकि अब हम डेटा को अलग अलग कॉलम्स में प्रॉपरली अरेंज करने वाले हैं। अब उस कॉलम को सेलेक्ट करो जिसमें पूरा मिक्सड डेटा है। फिर डेटा टैब में जाओ और वहां टेक्स्ट टू कॉलम्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करो। अब एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ डेलिमिटेड सिलेक्ट करना है क्योंकि हमें डेटा को अलग अलग कॉलम्स में सेपरेट करना है, एक ही कॉलम में नहीं रखना। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करो। अब यहाँ पाइप सिंबल का ऑप्शन डायरेक्ट नहीं दिखेगा, तो अदर वाले ऑप्शन पर क्लिक करो और कीबोर्ड में शिफ्ट प्रेस करके एंटर के ऊपर वाली की दबाओ। पाइप सिंबल आ जाएगा। अब जैसे ही आप सिंबल डालोगे, नीचे डेटा प्रीव्यू में आपको दिख जाएगा कि डेटा अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड हो रहा है। अब सिंपली फिनिश पर क्लिक कर दो एंड डन गाइस। अब डेटा प्रॉपरली अलग अलग कॉलम्स में आ चुका है। अब कॉलम्स की विड्थ एडजस्ट कर लो अकॉर्डिंग टू द डेटा और डेटा को थोड़ा अलाइन भी कर दो ताकि शीट क्लीन और प्रोफेशनल लगे। अब ऊपर हेडर्स के लिए एक नई रो इंसर्ट करेंगे। उसके लिए सिंपली राइट क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हो या शॉर्टकट यूज कर सकते हो Alt+I+R। यहाँ I मतलब इंसर्ट। अगर कॉलम इंसर्ट करना हो Alt+I+C और वर्कशीट इंसर्ट करनी हो Alt+I+W। फिर Ctrl+A प्रेस करके पूरा डेटा सेलेक्ट कर लो। फॉन्ट साइज 12 कर दो और डेटा को प्रॉपरली अलाइन कर दो। अब फाइनल स्टेप है डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। अगेन Ctrl+A प्रेस करो और फिर Ctrl+T प्रेस करो। अब क्रिएट टेबल नाम का डायलॉग बॉक्स आएगा। सिंपली ओके पर क्लिक कर दो और अब आपका डेटा एक प्रोफेशनल एक्सेल टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। अब अगर रो हाइट एडजस्ट करनी हो तो रोज के बीच में डबल क्लिक कर दो। एंड दैट्स इट गाइस। अब हमारा अनऑर्गेनाइज्ड पीडीएफ डेटा सक्सेसफुली एक क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड एक्सेल शीट में कन्वर्ट हो चुका है।
अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, मैं पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आपको उस पीडीएफ डेटा को एक्सेल में कन्वर्ट करना है और फिर डेटा को प्रॉपरली क्लीन और ऑर्गेनाइज करना है। उसके बाद आपको सिर्फ एक काम करना है, फोल्डर आइटम की टोटल क्वांटिटी निकालनी है और फिर अपना फाइनल आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं आपके कमेंट्स जरूर चेक करूंगी। अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगी और अगर आंसर गलत हुआ तो मैं आपको करेक्ट भी करूंगी ताकि आप प्रॉपरली सीख पाओ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।